आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें जानकर ना केवल आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपके समय और धन की भी बचत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल हम सभी लोग एक शादी में गए थे और वहाँ पर जब हम लौट रहे थे तो विदा में हम सभी को शगुन के लिफाफे मिले। तो घर आकर हम सब ने क्या किया, इसमें से पैसे तो निकाल लिए और सभी लोग इन लिफाफों को फेंकने लगे। लेकिन ये जो एनवलप होते हैं बहुत ही काम के होते हैं। जब मम्मी ने फेंक रही थी तो मैंने झट से मम्मी से इन्हें ले लिया और कहा, मम्मी ये बहुत ही काम के हैं। तो मम्मी ने बोला कि कुछ भी काम के नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, हम इन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो, मैं इनका एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करूँगी। देखिए, चिंकू जब भी घर में बुक पढ़ता है ना, तो वो बुक को पढ़ने के बाद ऐसे ही इसे क्लोज कर देता है और फिर जब उसे दोबारा बुक पढ़नी होती है, उसी पेज से स्टार्ट करना होता है, तो बहुत देर तक तो वो यही ढूंढता रहता है कि मैंने किस पेज पर रीडिंग ख़त्म की थी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने इस एनवलप का इस्तेमाल किया। कैसे, वो बता देती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने लिया एनवलप और इसके ये जो कॉर्नर है इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया। तो एक एनवलप से आराम से आप 2 कॉर्नर ये ऐसे कट कर सकते हैं। तो एक कॉर्नर को कट करने के बाद देखिए ये बन गया है बहुत ही अच्छा बुक मार्क। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, आप कोई भी जो बुक पढ़ रहे हैं, जहाँ आपने अपनी रीडिंग छोड़ी है, बस उस पेज पर आपको इसे ऐसे लगा देना है और बस बुक को बंद कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उसी पेज से रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ईज़िली आप वही पेज खोल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो जब मैंने इस तरह ये बेकार एनवलप से बुकमार्क बनाए तो मम्मी बहुत खुश हो गई। साथ ही चिंकू की भी बार बार पेज ढूंढने की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और वो बोला, मम्मी अब जितने भी आपको शगुन में एनवलप मिले हैं ना हम सभी के, वो सब दीदी को दे दो और दीदी मेरे लिए इस तरीके के बहुत सारे बुकमार्क बनाकर तैयार कर लेंगी। तो आप भी इसी तरीके से बेकार एनवलप का इस्तेमाल करें। आज हमारे घर आने वाले हैं कुछ गेस्ट। तो डेली क्या होता है कि जब मैं बेड पर बेडशीट बिछाती हूँ तो इसे अंदर की तरफ कर देती हूँ, लेकिन आज सोचा कुछ अलग करते हैं। तो बेडशीट बिछाने के बाद मैंने सोचा कि इसे हम ऐसे ही रखेंगे बाहर की तरफ। तो मम्मी बोली कि ऐसे तो ये बेकार सा लग रहा है। मैंने कहा नहीं लगेगा, मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बताने वाली हूँ जिससे ये बेडशीट बहुत सुंदर लगेगी और कमरे का लुक चेंज हो जाएगा। तो मैंने ली एक बैंगल, थोड़ी मोटी सी बैंगल ली और इस तरह बेडशीट के कॉर्नर में अंदर की तरफ बैंगल को लगाने के बाद ऊपर से ऐसे रबर बैंड लगा दिया। और अब देखिए, इस तरह बैंगल लगाने के बाद ये चादर कितनी सुंदर लग रही है, कमरे का लुक ही चेंज हो चुका है। तो मम्मी तो ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। मैंने दोनों कॉर्नर पर इसी तरीके से बैंगल लगा दी। बस इसे देखकर क्या था, पापा आए और बोले, बेटा दूसरे रूम में भी जाकर सभी चादर के साथ इसी तरीके से बैंगल लगा दो, जिससे ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। कल हम एक शादी में गए थे और रात को वहीं रुके। मेहमान इतने ज़्यादा थे कि आंटी ने रात को जब सब सोने लगे तो सबको तकिए दे दिए, कुशन दे दिए, फिर भी जो तकिए थे वो कम पड़ रहे थे। तो मुझे कोई तकिया मिला ही नहीं था। तो मैंने सोचा अब क्या करूं? तो मैंने आंटी से बोला, आंटी आपके पास कोई ब्लैंकेट है तो मुझे दे दो। तो फटाफट से आंटी ने ये मुझे ब्लैंकेट निकाल कर दे दिया। जो पतला वाला ब्लैंकेट होता है ना, वो मुझे दे दिया। तो आंटी बोली, इसका क्या करोगी, अब तो गर्मी है, इसे आप ओढ़ोगी क्या? मैंने कहा नहीं, मैं इसका एक बहुत ही बढ़िया सा पिलो तैयार कर लूँगी अपने लिए। तो आंटी ने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा बस आप देखते जाओ। मैंने ये जो ब्लैंकेट था इसकी तह बनाई और फिर बस आंटी से लिया एक पिलो कवर और ये जो ब्लैंकेट है इसे मैंने डाल दिया इस तरह इस पिलो कवर के अंदर। और फिर क्या था, मेरा बहुत ही बढ़िया पिलो बन के हो गया तैयार। तो ये देखिए, जो सबने तकिया लगा रखे थे ना, वो भी अपने तकिया छोड़कर इसको ही मांगने लगे। कहने लगे, वाह ये तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, आपने तो बहुत ही बढ़िया सा ये पिलो तैयार कर लिया। तो आंटी बोली कि ब्लैंकेट तो मेरे पास और भी हैं, तो ऐसा करो और मेहमानों के लिए इसी तरीके से और पिलो बनाकर तैयार कर दो। फिर क्या था, मैं काफ़ी देर तक इसी तरह पिलो बनाती रही। तो आपके घर भी अगर मेहमान ज़्यादा आ जाएं और पिलो कम पड़े तो इसी तरीके से फटाफट से पिलो बनाकर तैयार करें। आज सुबह मैं गई पड़ोस वाली आंटी के घर और मैंने देखा कि आंटी आटा गूंद रही थी। तो मैंने पूछा, आंटी आप इतनी जल्दी चपाती बनाओगी क्या? तो बोली, नहीं अभी तो मैं 2 घंटे बाद चपाती बनाऊंगी, आटा लगा कर रख दिया है।
और आटा लगाने के बाद उन्होंने इसे प्लेट से ढक दिया। तो मैंने बोला आंटी जब आप इस तरीके से आटे को ढकोगी तो आटे के ऊपर आ जाएगी पपड़ी और आपको बनानी है 2 घंटे बाद चपाती, तो इससे आपकी चपाती भी सख्त सी बनेंगी, तो आप ऐसा मत करो। तो आंटी बोली क्या करूं? तो मैंने कहा आप ऐसा करो, एक कॉटन का कपड़ा लो, उसे पानी में अच्छे से भिगोकर निचोड़ लो और अब इसे आटे के ऊपर ढक दो आप, और ऊपर से आप एक प्लेट ढक दो। अब इस आटे के ऊपर बिल्कुल पपड़ी नहीं आएगी और जब भी आप चपाती बनाएंगी तो आपकी चपातियाँ एकदम नरम नरम बनेंगी। तो आंटी को ये टिप बहुत ही पसंद आई। अगर आपको भी मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।